नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बांकीपुर उपचुनाव की कर रहे हैं। कहने को तो ये उपचुनाव है, लेकिन यह चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण था। एक तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा छोड़ा गया ये कंस्टिट्यूंसी था। उस वहाँ लगातार 5 बार से वो विधायक बन रहे थे, और देश के सबसे सुरक्षित भाजपा के लिए जो कंस्टिट्यूंसी हो सकता है उसमें ये एक कंस्टिट्यूंसी था। और इस कंस्टिट्यूंसी में पहले चरण से लेके जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, वहां से जो प्रशांत पटकनी देना शुरू किया, आखिरी राउंड तक पटकनी देता रहा। सिर्फ चौथे चरण के काउंटिंग में 1 वोट से आगे, मतलब ओवरऑल आगे नहीं रहा, लेकिन राउंड में चौथे राउंड में 1 वोट से वो आगे हुए थे। लेकिन कभी फिर किसी राउंड में वो आगे नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन इलाकों में प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाई जिन इलाकों में कहा जाता था कि कुत्ता बिल्ली को भी बीजेपी टिकट दे देगी तो वो चुनाव जीत जाएगा। उन इलाकों में बीजेपी हारी है। कहते हैं ना, कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि जब से ये चुनाव की शुरुआत हुई थी तब से लेके आज तक बहुत सारी ऐसी चीजें रही जो कहीं न कहीं नितिन नवीन के लिए और बीजेपी के लिए संकट पैदा करता रहा। संयोग था कि जेएनजी आंदोलन भी इसी दौरान हुआ। संयोग ऐसा रहा कि उस आंदोलन का बिहार में भी प्रभाव पड़ा और उसमें लाठीचार्ज हुए, कई लोग घायल हुए, कई लोग जेल भेजे गए। दिल्ली का भी असर था और पटना का भी असर था। भरत तिवारी का भी असर था और भी कई लोकल इश्यूज थे, उसका असर था। कोशिश इन्होंने जरूर की उस असर को कम करने का, लेकिन बहुत देर हो गई। अब आप सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो हम शुरुआती दिनों से ही, मतलब जिस दिन वोटिंग हुआ था उस दिन हमने आपको दिखाया था कि जैन जी क्या कर रहा है। जैन जी अपने माँ पिता के सामने में बदलाव की बात कर रहा था और माँ पिता चुपचाप सुन रहे थे। तो इस जीत में जैन जी की एक बड़ी भूमिका रही है। जरा आपको फिर से उस दिन का वो क्लिप दिखाते हैं जिसमें जैन जी सीधे तौर पे सीधे क्या कह रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर को वोट करेंगे, जंतर मंतर का इम्पैक्ट है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। जरा एक बार फिर से उसको सुन लीजिए। विकास चाहिए, विकास चाहिए, बदलाव भी चाहिए, विकास भी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट तो शिक्षा में बहुत बदलाव होना चाहिए। किन मुद्दे पर वोट करेंगे? स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए? हाँ, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। स्टूडेंट को कोई नौकरी नहीं मिल रहा है। इतना बच्चा लोग पढ़ाई कर रहा है, हाँ। इतना मेहनत कर रहा है, पर उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। बदलाव करेंगी या? हाँ, बदलाव करेंगी। बदलाव चाहिए। जैन जी क्या सोची है इस बार? इस बार चेंज। हाँ, किस मुद्दे के साथ जा रही हैं? यही रोजगार, शिक्षा, हाँ, एजुकेशन भी है, हेल्थ, सब चौपट है। ठीक नहीं है? नहीं, विकास बदलाव दोनों का उम्मीद है। अब देखिए क्या होता है। जो सही उम्मीदवार हो, आशा करती हूँ कि वही जीते और हमारे लिए कुछ कल्याण का काम करें। युवा क्या चाह रही है? युवा तो चाह रही है कि बदलाव सकारात्मक रूप से हो। हम सब यही उम्मीद से हमेशा वोट देते हैं। विकास और बदलाव साथ में हो तो अच्छा होता है, और बदलाव तो होना ही चाहिए। विकास ही है। विकास चाहिए। युवाओं को क्या सोच रहे हैं कि विकास चाहिए और अच्छा हो, और अच्छा हो? विकास में शिक्षा का स्तर काफ़ी लो है भैया। जल जमाव का है, वो है, और सारी चीज़ें हैं। मेन तो है बच्चों का एजुकेशन जो आजकल बहुत ज़्यादा है, उसके लिए चेंजेस चाहिए। जब तक शिक्षा नहीं होगा देश में, बिहार में शिक्षा नहीं होगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके लिए हमने वोट किया है। बदलाव तो मेन मैंने बोला शिक्षा, जो काफ़ी लो स्तर हो चुका है उसको चेंज करना है, बाकी अपने आप सही हो जाएगा। बदलाव, विकास, शिक्षा, रोजगार,
बदलाव एक तरह से जो बांकीपुर की जनता को चाहिए और इसलिए वोट दिया है मैंने। इस बार तो यही मूड है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में काम हो, बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। वहाँ बहुत ही ख़राब हालात है, जैसा मेरा चल रहा है, मेरा भी एग्ज़ाम वगैरह कॉलेज वगैरह, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चेंज का ज़रूरत है काफ़ी सारे फील्ड। परिवर्तन और शिक्षा। परिवर्तन और शिक्षा। ये मुद्दा सिर्फ एक तो नहीं होना चाहिए, जो आपने सारे मुद्दा बोले हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि बिहार के भविष्य के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। मैंने यहाँ पे पढ़ाई नहीं की, मैं यहाँ पे रही नहीं, मैं यहाँ पे आई हूँ वो बदलाव लाने के लिए, क्योंकि बिहार के पास उसका टैलेंट रिटेन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो सुरक्षा नहीं है, लोग बिहार में आना नहीं चाहते, रहना नहीं चाहते उसकी पिछड़ी सोच की वजह से। और जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, उसके टुवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा, चेंजेस नहीं आएंगे। तो हमें एक पर्टिकुलर मेंटालिटी छोड़ के दूसरे विकास और बदलाव के सोच के टुवर्ड्स वॉक करना चाहिए। अगर हमें एक्चुअल में चेंज देखना है तो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देवता नहीं होते, हमें बदलाव के लिए उनको देख करके उनके लिए वोट करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें परिवर्तन की ज़रूरत है। रहे बीजेपी सरकार से थोड़ा मन भर गया। वैसे चलिए नमस्ते। हम ये बहुत बड़ा चेंज था। और दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज था वो चेंज था नीतीश कुमार का कोर वोटर का नाराज होना। इस पूरे चुनाव में नीतीश कुमार के जो कोर वोटर रहे, कुर्मी हो चाहे अति पिछड़ा हो, बहुत कोशिश हुई, लोगों को लेके गए, तमाम नेताओं को भी घुमाया, निशांत भी गए, लेकिन अंत में नीतीश कुमार का एक वीडियो भी जारी हुआ जिसको AI का वीडियो घोषित करके प्रशांत किशोर ने उस एज को, जो नीतीश कुमार के उस बात पर प्रभाव डाल सकता था, इस बात को समझ रहे थे पूरी तौर पर प्रशांत, लेकिन उसको AI का वीडियो कह के खारिज करने की कोशिश की। और जब तक ये बात सामने आती तब तक बहुत लेट हो चुका था। तो नीतीश के वोटर ने जिस तरीके से बेरुखी दिखाई पहली बार, वो निशांत के जाने के बावजूद भी वापसी नहीं कर पाए। और उसका असर है कि बीजेपी इस तरीके से अपने गढ़ में चुनाव हार गई। कुर्मियों का गुस्सा हमने चलाई था, सिपारा पार के कुर्मी गुस्से में। एक क्लिप आप उसका भी देख लीजिए कि किस तरीके का गुस्सा कुर्मी में था। और तीसरी बड़ी हार की वजह रही जनता का आक्रोश। वो आक्रोश इस वजह से कि बीजेपी किसी को टिकट दे दे वो चुनाव जीत लेगा। ये जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई, उसको प्रशांत ने बहुत बखूबी तौर पर जनता के दिलो दिमाग पर बिठा दिया। देख लीजिए क्या कह रहा है कि कुत्ता बिलाई को भी हम जिता लेंगे। ये मतलब नीतीश जी का कोर इलाका है ये। इस इलाके से अगर गठबंधन मतलब एनडीए को वोट नहीं मिले तब तो बड़ा आश्चर्य है। देखिए सर, सबसे पहले चीज़ तो बीजेपी ने जो उम्मीदवार घोषित किया है, एक अच्छा उम्मीदवार को हम लोग चयन करना चाहते हैं। जो प्रशांत किशोर एक बहुत शिक्षित उम्मीदवार हैं और उनके सामने जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो एक शिक्षित कैंडिडेट उतना नहीं। इसके वजह से हम लोगों के अंदर ये भावना रहा कि इस बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। एक अच्छे लोगों को इसलिए भेजना चाहते हैं ताकि काम अच्छे तरीके से हो, विकास की गति ढंग से बढ़े। ये इलाका एक पक्षीय माना जाता था बीजेपी या एनडीए का, इस बार अलग अलग दिख रहा है। तो ये अपने आप में एक अलग मतलब गजब का चीज है। ये ऐसा तो कभी यहाँ कमल के अलावा किसी को वोट लोग दिया भी था? नहीं, आज तक हम भी नहीं कभी दिए थे। पहली बार आज विरोध में वोट कर रहे हैं। कभी आप? नहीं, हम लोग पहले कमल ही थे। कमल ही? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग राजद से का जो देखे थे तो उसके बाद से हम लोग सोचे थे कि नहीं परिवर्तन हो रहा है। आज उसी मूवमेंट को हम लोग फिर देख रहे हैं तो आज भी लगता है नहीं अब परिवर्तन हो रहा है, अब बदलाव है। मतलब बदलाव होना चाहिए। हम देखिए बांकीपुर उपचुनाव में खास यही है कि जो बीजेपी के कोर वोटर रहे, चाहे वो सवर्ण हो
और आइए आपसे भी बात कर लें। और बाकी जो खास करके नीतीश जी के वोटर हैं, उस वोटर का भी हम मिजाज जानना चाहते हैं। कैंडिडेट सर, कैंडिडेट और वो हाँ किसान जी अभी हम लोग से सबसे मिलके पर्सनली गए हैं, पर्सनली मिलके गए हैं, सारे बूथ पे गए हैं, सबसे मिले हैं कैंडिडेट होकर। बीजेपी के कहाँ कैंडिडेट आया है मिलने? नहीं आया, कोई नहीं आया मिलने, नजर तक नहीं आया है। अच्छा ये बताइए कि नीतीश जी का ये मतलब कोर वोटरों का इलाका है, तो ये इस बार कमल के फूल के बजाय हम देख रहे हैं कि बसपा पार्टी घूम रहा है। तो बसपा पार्टी सर घूमेंगे नहीं, पढ़ा लिखल कैंडिडेट हैं, लोग के मान हो रहा है कि बदलाव चाहिए। अब देखिए छात्र संगठन में कितना विद्रोह हुआ, 25-30 दिन आदमी भूखे प्यासे वहाँ पड़ा रहा, तो बदलाव जरूरी है। जब तक बदलाव नहीं होगा तो क्षेत्र का विकास नहीं होगा। 40 साल में बोल रहे हैं कि विकास करते हैं, क्या विकास किए? अभी तक तो पिछले साल तक तो पानी भरा हुआ था। इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। और सवर्णों का अंत में गुस्सा, सवर्ण को मनाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन सवर्ण को उस अपनी तरफ नहीं कर पाए। उसकी वजह जो भी रही, भरत तिवारी का भी मसला था, नीट का भी मसला था, और नितिन नवीन की अपनी राजनीति भी थी। हम बात अगर राजपूत मतदाताओं की नाराजगी की करें, एक बड़ी वजह नितिन नवीन की पॉलिटिक्स का को जाता है। नितिन नवीन वोट राजपूत से लेते थे, और लोकल पॉलिटिक्स में वो राजपूत का पर कैसे कतरा जा सकता है, इसकी पूरी कोशिश वो करते थे। तो बीजेपी में रहते हुए हराना नितिन नवीन को जवाब देना थोड़ा मुश्किल था। ऐसे लोगों को मौका मिला, बरसों से इंतज़ार कर रहे थे कि कभी मौका आए तो नितिन नवीन को जवाब दें। तो राजपूतों का जवाब उनके लोकल पॉलिटिक्स का हिस्सा था, और उस हिस्से की प्रकटीकरण ईवीएम पर देखने को मिला। राजपूत कंस्टिट्यूंसी का हाल ये था कि अगर लगभग 15,000 वोट हुए, उसमें 12,000 से अधिक वोट राजपूत नितिन नवीन के खिलाफ वोट किया है। तो ये है समीकरण, ये है वो फैक्ट जो हार की एक बड़ी वजह बनी।